हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्गुण भक्ति की शाखाएं। देखिए, हम लोगों ने बेसिकली निर्गुण कवि और उनके काव्यों के बारे में एक टॉपिक शुरू किया था लास्ट क्लास में, और हम लोगों ने पढ़ा था कि भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं और उनके वैचारिक आधार कैसे हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्गुण भक्ति की शाखाएं। तो देखिए, निर्गुण भक्ति की शाखाओं में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दो शाखाएं होती हैं। पहला है संत काव्य धारा और दूसरा है सूफी काव्य धारा। एक होता है संत काव्य धारा और दूसरा क्या होता है, सूफी काव्य धारा। और आपको पता होना चाहिए कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक होता है निर्गुण, दूसरा होता है सगुण। निर्गुण में दो शाखा होती है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। और सगुण में दो काव्य धारा होती है, एक राम काव्य धारा होती है और एक होता है कृष्ण काव्य धारा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे संत काव्य धारा। आइए जान लेते हैं। देखिए, संत काव्य धारा क्या है। तो संत काव्य धारा का जो आधार है वो निर्गुण ब्रह्म है। क्या है? निर्गुण ब्रह्म। इस धारा को ज्ञान मार्ग की धारा कहा जाता है। संत शब्द का सामान्य अर्थ होता है सज्जन। क्या होता है? सज्जन। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने संत शब्द का आशय जो है वो शांत से लगाया है। तुलसीदास जी ने संत का जो अर्थ है, मतलब संत शब्द का जो अर्थ बताया है वह क्या बताया है? भक्त या फिर हरि भक्त। लेते हुए क्या लिखा है कि संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए। यानी संत का क्या अर्थ होता है? भक्त या फिर हरि भक्त, यानी विष्णु भगवान का भक्त, उसे कहते हैं संत। अब आगे देखिए, लिखा है परशुराम चतुर्वेदी ने संत शब्द को सत्य से परिभाषित किया है। सत्य का अर्थ जो होता है वो होता है सत्यता की पहचान करना। सत्यता ही एक ऐसी चीज है जो कि ब्रह्म तत्व को जानती है। कबीर जी का नीचे लिखा दोहा परशुराम चतुर्वेदी जी की परिभाषा की पुष्टि करता है। परशुराम चतुर्वेदी जो है वो क्या मानते हैं कि जो संत शब्द है वो सत्य से निकला है। देखिए, कबीरदास जी का दोहा क्या बोलता है? निर्बेरी नहीं कामना साई सेती नेह, विषया सूम न्यारा रहे संतन धरी यह गेह। देखिए, सबसे पहले इसका अर्थ एक बार समझ लेते हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा निर्बेरी। निर्बेरी का मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी से बैर नहीं करना चाहिए, तो यानी कि किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो निर्बेरी का मतलब होता है बिना द्वेष के। क्या हो जाएगा? बिना द्वेष के, यानी निष्पक्ष बोल सकते हैं, इसे कह सकते हैं निस्वार्थ कह सकते हैं। ठीक है। निहि कामना, निहि कामना का मतलब होता है कि कोई भी इच्छा ना रखना। साई सेती नेह, यानी कि केवल ईश्वर से प्रेम करना। केवल साई यानी कि ईश्वर के लिए ही नेह यानी कि स्नेह या प्रेम होना चाहिए। फिर देखिए, विषयाम, विषयाम सूम का मतलब होता है संसार के विष समान सुख दुख। ठीक है। फिर उसके पश्चात है न्यारा रहे। न्यारा रहे का मतलब होता है अलग रहते हैं। फिर है संतन धरी यह गेह। इसका मतलब होता है कि संतों ने इस भाव को अपनाया है। अगर इसका अर्थ हम जानते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा कि संत लोग जो होते हैं वह क्या होते हैं? निर्बेरी, यानी निष्पक्ष होते हैं। वह किसी से क्या नहीं करते? द्वेष नहीं करते। उनके मन में सांसारिक कोई कामना नहीं होती। वह तो केवल साई सेती नहीं, केवल वह परमात्मा के प्रति प्रेम रखते हैं। वे संसार के मोह माया और जंजाल सुख दुख से क्या रहते हैं? अलग रहते हैं। यह स्थिति ही संतों का वास्तविक घर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, लिखा उपरोक्त सभी परिभाषाओं में महाकवि कालिदास जी की जो परिभाषा है वो तर्कपूर्ण है। कालिदास जी कहते हैं कि संत वह है जो सत्य खंडों से परिचित हो, जीवन की अनुसंधानशाला में सत्य एवं असत्य का शोध करके सत्य को समाज में प्रेषित करने वाला हो। आजकल हिंदी साहित्य में सगुण उपासकों को प्रायः भक्त और निर्गुण उपासकों को संत की संज्ञा दी जाती है। हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ क्या है? आत्मा है। अब देखिए, लिखा है संत काव्य धारा की विशेषताएं। तो विशेषताएं इसकी निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप। जैसे नाम से स्पष्ट है कि जो संत काव्य धारा के लोग होते हैं वे निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते हैं। यानी कि बेसिकली क्या होता है, उनका कोई भी आकार नहीं होता है। वह जिस आराध्य को मानते हैं उनका कोई आकार नहीं होता है। वह बेसिकली क्या करते हैं, अपने मन मस्तिष्क या फिर अपनी अनुभूति से उन्हें
याद करते हैं या फिर उनकी आराधना करते हैं। अब आइए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो संत कवि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तत्कालीन सामाजिक विकृतियों जैसे कि जातिवादी, वर्गवादी और संप्रदायवादी विद्रूपताओं को मिटाने के लिए संतों ने निर्गुण ब्रह्म को आधार बनाया। ईश्वर को अलग अलग रूपों एवं वर्गों में बांटने से मनुष्य के बीच विभेद उत्पन्न होता है। इसलिए संतों ने बंधुत्व एवं मानवतावादी दृष्टि के आग्रह के कारण इस ब्रह्म को निर्गुण एवं अद्वैतवादी ब्रह्म सिद्ध कर दिया। आगे देखिए वे कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म जो है कहीं ना कहीं एक अनुभूति का विषय है, ठीक है। उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। उसके पश्चात देखिए क्या लिखा है कि जिसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं है। यदि इसकी अभिव्यक्ति की जाएगी तो ब्रह्म को रूप, आकार एवं गुणों में बांधने का तो साहस करना होगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, किसी को आकार देंगे तो जाहिर सी बात है फिर उसके गुणों को भी डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। ऐसा होता है कि नहीं, आप लोगों ने देखा होगा। फिर देखिएगा कि इस प्रकार ब्रह्म क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, जिससे वर्गगत एवं सांप्रदायिक खाइयां उत्पन्न होने लगेंगी। अनुभूति रहित ब्रह्म की चर्चा से समाज में कर्मकांडों, रूढ़ियों से ग्रसित होना होगा, क्योंकि जिस प्रकार ब्रह्म की जो चर्चा है एवं उनके रूप और गुण के आधार पर होगी, उसी प्रकार उनकी पूजा और अर्चना भी संभव होगी। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो सगुण ईश्वरवादी जो लोग होते हैं वह कहीं ना कहीं पूजा अर्चना में बिलीव करते हैं, लेकिन जो संत परंपरा के लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वह यह मानते हैं कि जो ब्रह्म है वह केवल एक अनुभूति का विषय है, उस पर कोई भी पाखंड या आडंबर दिखावा नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात देखिए लिखा है कि इससे मूर्ति पूजा और तीर्थाटन आदि को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए संतों ने अनुभूति जन्य ब्रह्म यानी निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार किया है। इन्होंने साधना एवं समाधि का सहारा लिया है, न कि पूजा पाठ का। अब आगे देखिए सामाजिक समन्वय एवं मानवता। तो संत काव्यधारा के समक्ष एक ओर हिंदू संप्रदाय और उनके बीच प्रसारित घृणा थी, तो दूसरी ओर इस्लामी कट्टरता। हिंदू धर्म के संप्रदायों के कारण ही संपूर्ण समाज जातियों एवं उपजातियों में वर्गीकृत कर दिया गया था। संप्रदायों में भी वैष्णव, शैव, शाक्त आदि संप्रदाय थे। उनमें एक दूसरे को नीचा दिखाना तथा एक दूसरे की उपासना पद्धति को निकृष्ट मानने की कुप्रवृत्तियां विराजमान थीं। उसके बाद देखिए इस्लामी आक्रमण के पश्चात मुसलमान भारत में तो बस गए, परंतु दोनों के बीच सौहार्द्रता का जो भाव है वह नहीं रहता था। संतों ने अपने पदों के माध्यम से हिंदू रूढ़ियों के साथ साथ इस्लामी कट्टरता की भी घोर आलोचना की है। कबीर ईश्वर को बांटने वालों को तलखी से जवाब देते हुए कहते हैं कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा और तुरक रहमाना, यानी हिंदू लोग कहते हैं कि राम मुझे प्यारा है, और जो तुर्की लोग हैं वह क्या कहते हैं कि मुझे कौन प्यारा है, रहीम प्यारे हैं, ठीक है। उनके जो अल्लाह है वो उन्हें प्यारे हैं। देखिए आपस में दो लड़ी मुए, यानी आपस में दोनों लड़ के मर जाते हैं, लेकिन जो मरम है उसको कोई नहीं समझता है, जो असली सत्य है उसको कोई नहीं जानता है। आगे देखिए लिखा है सृष्टिकर्ता जब एक है और उसकी सृष्टि प्रक्रिया है, तो सृजना में भेद कैसा। एक बूंद ते विश्व रच्यो है, को बामन को शूद्रा। यानी कि यहाँ पर कबीरदास जी का कहना है कि अगर एक बूंद से ही विश्व पूरा रचा गया है, तो वहां पर कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है यह कैसे बता सकते हैं। मान लीजिए समुद्र के पानी में अगर सारे चीज मतलब कि मान लीजिए कि सारी नदियों का जो पानी है वो समुद्र में मिल जाता है, तो क्या आप बता पाएंगे कि कौन सा गंगा का पानी है, कौन सा यमुना का, कौन सा गोदावरी का और कौन सा ब्रह्मपुत्र का, ये बताना संभव तो नहीं है। इसी प्रकार से इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें हम इस बात पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है। यही चीज कबीरदास जी कहना चाहते हैं। सोचिए कबीरदास जी बोला जाता है 13वीं शताब्दी के थे और वो इतने दूर तक सोचते थे, उन मतलब बेसिकली बहुत बुद्धिजीवी वर्ग में वो आते थे। वो इतने ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं लिबरल थे, उदारवादी थे। उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सांप्रदायिकतावादी विचारधाराओं पर चोट भी की है। लेकिन आजकल भी आप देखते हैं कहाँ 13वीं शताब्दी और कहाँ 21वीं शताब्दी। क्या आपको आज तक ऐसा कुछ दिखा है कि इसमें कुछ परिवर्तन आया है स्थितियों में? जो भी सांप्रदायिकतावाद समाज में फैला है कि हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई होते रहती है, दोनों आपस में तालमेल बिठाना नहीं चाहते हैं, ये अपना हित साधने का कार्य कर रहे हैं, वो अपना हित साधने का कार्य करते हैं। ये आजकल भी ऐसे मुद्दे आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं।
फिर देखिए शास्त्रीयता एवं रूढ़िवाद का विरोध। शास्त्रों के लीकबद्ध तथा दिग्भ्रमित विचारों के कारण ही समाज भी कूपमंडूकता तथा दिशा भ्रम का शिकार था। संत क्या थे? निरक्षर थे। अशिक्षा एवं अंधविश्वास के कारण ही शास्त्रीय पूर्वाग्रह एवं पंडिताऊपन द्वारा समाज को भय दिखाकर अपने निजी हित साधने में कुछ लोगों की मात्र सोची समझी रणनीति होती थी। देखिए, सबसे पहले तो कबीरदास जी ने शास्त्रीयता एवं रूढ़िवाद का विरोध किया, या फिर जो निर्गुण भक्ति शाखा के जो लोग थे, संत काव्यधारा के लोग, उन्होंने क्या किया था? शास्त्रीयता यानी शास्त्रों का और रूढ़िवादों का क्या किया था? विरोध किया था। वे मानते थे कि शास्त्र जनरली पूर्वाग्रहों से रचित है और बेसिकली जितने भी पंडित लोग होते हैं वह समाज में भय दिखाना चाहते हैं कि ये करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, वैसा करोगे तो पाप लगेगा, और उससे क्या होते हैं? वे अपना निजी हित साधना चाहते हैं। फिर देखिए, अंधविश्वास व अज्ञानता को भेदने के लिए इन संत रचनाकारों ने जिस अंतर्दृष्टि की रचना की वह अपने साथ साथ जातिगत सच्चाइयों का पता देने वाली रही। फिर देखिए, जगत यदि नश्वर है तो सांसारिक प्रपंचों का शिकार होना, उसी के अनुरूप जीवन यापन करना अंधविश्वास को जन्म देता है। शास्त्र लिखित बातें अंतर्दृष्टि से रहित इसी अंधविश्वासों को जन्म देने वाली रही है। इन बातों में अनुभूति की प्रामाणिकता का अभाव रहा है। आगे देखिए, लिखा है, कबीर शास्त्रों को चुनौती देते हुए कहते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे उलझाई रे। यानी बेसिकली यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हम दोनों का मन, मतलब वो समाज के लोगों को कह रहे हैं कि हम दोनों का जो मन है वह एक कैसे हो सकता है? तुम लोग क्या कहते हो? तुम लोग कागज की लेखी देखते हो, लेकिन मैं वह कहता हूँ जो मैं आंख से देखता हूँ। ठीक है, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो संत कवि हैं वह सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। संतों के समागम यानी संगत से जो कुछ सुना उसे ज्यों का त्यों नहीं मानते हैं, बल्कि अनुभव के द्वारा अर्जित सत्यता को वरीयता देते हैं। कबीर हिंदू शास्त्रों या इस्लाम धर्म ग्रंथों दोनों से अपना नाता तोड़ते हुए मानवीय मूल्य परक सत्यों से साक्षात्कार को स्वीकारते हैं और कहते हैं, पंडितवाद वदंते झूठा। देखिए, यहाँ पर साधना पद्धति लिखा है कि निर्गुण भक्ति धारा के जो संत कवि है उनकी किस तरीके से साधना पद्धति होती है या उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यह याद रखिए कि संत काव्य धारा में माया को ब्रह्म और जीव के बीच भेदकारी एवं निषेध मूलक तत्व माना गया है। माया जो है वो सांसारिक प्रपंचों का पर्याय है जो जीव को अपने वास्तविक रूप की पहचान नहीं होने देती। वह जन्म मृत्यु एवं कर्म के बंधनों से जकड़ा रहता है। देखिए, आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमें मोह माया के जंजाल में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी हम इस सांसारिक दुनिया के मोह माया के जंजाल में फंसते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी वास्तविक स्थिति का अंदाजा ही नहीं लगा पाते हैं। वास्तविक स्थिति का हम लोगों को ज्ञान नहीं हो पाता है कि वर्तमान में हम किस चीज़ के लिए बने हैं। क्यों? क्योंकि उस स्पेसिफिक टाइम पर हमारे लाइफ में क्या होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसने क्या कर दे, मतलब जो बेसिकली क्या कर देता है, हमारी आंखों पर पट्टी बांधने का कार्य कर देता है। हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता है। हम बेसिकली क्या होता है, इस दुनिया के भोग विलास और बाकी सभी चीज़ों में चकाचौंध में फंस कर रह जाते हैं। हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं कई बार तो हमें इसका भी ज्ञान नहीं रहता। हम अपने सपने भूलने लगते हैं और जो है उसमें संतुष्ट होने लगते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने अंदर की अच्छाई भी भूल जाते हैं। ठीक है, अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने होते हैं वो भी भूल जाते हैं। क्यों? मोह माया में फंसकर। तो इन सब से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। देखिए, संतों ने माया को दो रूपों की चर्चा की है। सबसे पहले होता है सत्य माया और दूसरा है असत्य माया। जानते हैं सत्य माया क्या होता है? सत्य माया हमें ब्रह्म से जोड़ती है। सत्य माया क्या करती है बताइए? ब्रह्म से जोड़ती है, जबकि असत माया जो है वो सांसारिक प्रपंचों एवं विषय वासनाओं से जोड़कर ईश्वर से विमुख करती है। ये संत भक्ति कवि सामाजिक सोदेश्यता को केंद्र में रखकर ही अपनी साधना एवं भक्ति का आधार रखते थे। इनकी भक्ति और सामाजिकता अलग अलग नहीं थी, बल्कि सामाजिक एकीकरण के लिए ही भक्ति थी, तो सामाजिक सुचिता यानी सच्चाई के लिए इनकी साधना भी थी। आगे देखिए, यहाँ पर कबीरदास जी लिखते हैं कि नारी तन की झाई परत अंध होत भुजंग,
कबीर उन पुरुषन की कबीर उन पुरुषन की कौन गति जो नित नारी के संग। यहाँ पर मतलब है कि नारी के तन की अगर परछाई भी पड़ जाती है जिस अंग पर, तो वह क्या हो जाता है, अंध होत भुजंग, यानी वह बेसिकली भुजा कार्य करना बंद कर देती है। कबीर उन पुरुषन की कौन गति, कबीर कहते हैं कि उन पुरुषों की क्या गति होगी जो कि नित नारी के संग रहते हैं, यानी हमेशा क्या रहते हैं, नारी के संग रहते हैं। फिर देखिए लिखा है आगे कबीर ने कि कबीरा माया पापिनी फंद ले बैठी हाटी, सब जग तो फंदा पड़िया गया कबीरा काटी। देखिए उपरोक्त उदाहरण से हमें ये तो फील हो गया कि कबीरदास जी ने नारियों पर क्या किया है, तीक्ष्ण प्रहार किया है, परंतु हमें लगता है कि उन्हें नारी पसंद नहीं थे, लेकिन ऐसी बात जो है वो नहीं है। उन्होंने भी विवाह किया था, उनके भी बच्चे थे, ऐसा नहीं है। वह बल्कि मध्यकालीन में आप लोगों को पता होगा, मध्यकालीन साहित्य में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से नारियों पर अत्याचार होता था, ठीक है। और मध्यकालीन साहित्य में कई बार उसका वर्णन भी दिखाई देता है कि केवल नारियों के नक्शिक वर्णन मिलते हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन मिलता है, उनके शरीर के अंगों का वर्णन मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो भोग विलासी प्रवृत्ति जो है वो समाज में उस टाइम पे आ गई थी कि नारियों से इंसान क्या कर रहा था, अपने भोग विलास को कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, शांत कर रहा था। तो इन सब पर नियंत्रण करने के लिए कबीरदास जी ने समाज के लिए यह लिखा कि नारी तन की झाई परत अंध होत भुजंग, कबीर उन पुरुषन की कौन गति जो नित नारी के संग, ताकि समाज में क्या हो, ये जो है दोहा वो बार बार फैले और लोग इस बात से डरे कि हाँ नारी के साथ रहने से हमारा नुकसान हो सकता है और फिर उनका पीछा छोड़ दें। बेसिकली बात ये है, ठीक है। मैंने आसान लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। देखिए रहस्यवाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आप लोग इसको पढ़े भी होंगे, लेकिन अगर कोई आपसे डायरेक्टली अगर पूछे कि रहस्यवाद की परिभाषा बताइए, तो कहीं ना कहीं हम उसको मन ही मन जानते तो हैं, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं शब्द रूप नहीं दे पाते हैं। तो आइए देखते हैं। निर्गुण ब्रह्म की साधना की जो चर्चा है वो रहस्यवाद के अंतर्गत आती है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैत होता है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद होता है, याद रखिएगा। उन्होंने रहस्यवाद को परिभाषित किया कि ज्ञात का अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन जो है वह क्या है, रहस्यवाद है। रहस्य का अर्थ जो होता है गुप्त या छिपा हुआ होता है। देखिए रहस्य का क्या अर्थ होता है, तो रहस्य का अर्थ होता है गुप्त अथवा छिपा हुआ। क्या होता है रहस्य का अर्थ, गुप्त या फिर छिपा हुआ। निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप भी क्या होता है, अव्यक्त या फिर निराकार होता है। मतलब कि कहीं ना कहीं वह क्या होता है, अनुभूति का विषय होता है, हम उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो रहस्यवाद है उसमें भी कुछ गुप्त या फिर छिपी हुई भावनाएं होती हैं, ठीक है, जो कि आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से वह आपको फील नहीं होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप उसको फील करें तो वह आपको अनुभव होगा। जैसे देखिए इसमें लिखा है, अतः इस प्रकार से ब्रह्म को मात्र अनुभूति के अंतर्गत रखा जा सकता है, इसकी अभिव्यक्ति पूर्णतः संभव नहीं है। यानी कि आजकल जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग बताते हैं भगवान ऐसे होते हैं या फिर ईशा ऐसे होते हैं, अल्लाह वैसे होते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए उनके गुणों की बखान करते हैं या फिर कहीं ना कहीं और भी बहुत कुछ कहते हैं उनके बारे में। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो वह एक सगुण ईश्वर का कहीं ना कहीं प्रतीक है, ठीक है। क्योंकि जब निर्गुण ईश्वर को हम देखते हैं तो उसकी तो अभिव्यक्ति ही नहीं की जा सकती। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि कविता जब भी ऐसे निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करेगी तो वहां रहस्यात्मकता उभर कर आएगी, क्योंकि ऐसे ब्रह्म की साधना अथवा उसकी अनुभूति सपाट, बयानी या संभव नहीं है। यही कारण है कि संतों की कविता में प्रतीकात्मकता तथा उलटबासियां मुख्य रूप से दिखाई पड़ती है। रहस्यवाद को दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उलटबासियां क्या होती है ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला है साधनात्मक रहस्यवाद और दूसरा है भावनात्मक रहस्यवाद। तो हठ योग साधनात्मक रहस्यवाद का ही पर्याय है, जहां मन व एवं आत्मा के बीच अद्वैत अथवा अभेद की चर्चा की जाती है। निर्गुण ब्रह्म पर की गई कविताएं भावनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत की जानकारी देती है। जब कोई ससीम सत्ता असीम सत्ता से तादात्म्य स्थापित करेगी तो इस प्रकार का ब्रह्म प्रकाशन असंभव हो जाएगा। इस साधनात्मक प्रक्रिया के अंतरालिक चरणों को रहस्यवाद का नाम दिया जा सकता है।
आगे देखिए गुरु का महत्व। तो निर्गुण ब्रह्म एवं उसकी रहस्यवादी साधना के कारण ही सदगुरु का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि रहस्यवादी स्वरूप के कारण साधना की दुरूहता तो उभर कर आती ही है, साथ ही ब्रह्म के स्वरूप को समझना भी आसान नहीं रहता। यही कारण है कि निर्गुण काव्यधारा में सदगुरु की महत्ता जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर आगे देखिए संत काव्यधारा में गुरु मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, यानी गुरु जो होता है वह किसका कार्य करता है? मार्ग दिखाने का कार्य करता है। यह साधना के पथ पर साधक के साथ नहीं चलता, बल्कि साधक दिशा भ्रम का शिकार ना हो इसका ध्यान रखते हुए उसके भीतर की अंतर्दृष्टि को जागृत करता है। यह साधक को सांसारिक प्रपंचों से निकाल कर ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। इसी कारण संतों ने गुरु को ब्रह्म से भी क्या माना है? ऊपर माना है। आगे देखिए शिल्पगत विशेषताएं एवं भाषा। तो संत कवि जो होते हैं वो निरक्षर थे उस टाइम पे। सुंदरदास जी याद रखिएगा एकमात्र ऐसे रचनाकार रहे थे जो कि साक्षर थे, यानी कि पढ़े लिखे थे। साक्षर होने के कारण इनके पदों में काव्यात्मक गुण सहज ही मिलते हैं। अतः संत रचनाकारों के निरक्षर होने के कारण उसमें काव्यात्मक रूढ़ियां नहीं मिलती, इसलिए इनकी काव्यात्मक रचना बेमेल खिचड़ी थी। यह बात भी पूर्णतः सत्य नहीं थी, क्योंकि सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो इनकी रचनाओं में अनुभूति की कसौटी अत्यंत सटीक दिखलाई देती है। कुछ हद तक कुछ रसों, छंदों, अलंकारों को भी इनके पदों में देखा जा सकता है। देखिए अगर बात करें यायावरी यानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण इनकी भाषा जो है वो अनगढ़ तथा पश्चिमी एवं पूर्वी से मिलती दिखाई देती है। इसमें ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी के तत्वों को देखकर ही इसकी भाषा जो है वो पंचमेल खिचड़ी के रूप में अभिहित की गई है। आगे देखिए प्रमुख निर्गुण संत कवि। तो प्रमुख निर्गुण संत कवियों का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले देखिए कबीर। कबीर दास जी जो हैं, आप लोग जब भी निर्गुण संत कवि का नाम सुनेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को किसका नाम याद आएगा? कबीर दास जी का। देखिए भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं। इनका जो जन्म है ये 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। याद रखिएगा किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। कबीर का जो जन्म है वो उच्च कुल की विधवा के गर्भ से हुआ था, जिसने लोकापवाद के भय से इन्हें लहर तारा नामक एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। फिर देखिए भाग्यवश नीरू नामक जुलाहा दंपत्ति ने क्या किया था? उसे गोद ले लिया था, जो इसे उठाकर घर ले आए थे। इनका पालन पोषण उन्होंने किया था। ये गुरु रामानंद के शिष्य थे। कौन? कबीर दास जी। और कबीर दास जी ने याद रखेगा कि कबीर दास जी जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई था। और पुत्र एवं पुत्री का नाम क्या था? कमाल एवं कमाली। और माता पिता का नाम क्या हो गया? नीरू एवं नीमा। याद रखिएगा इनका जो प्रारंभिक जीवन है वो काशी एवं अंतिम जीवन मगहर में बीता है। निरक्षर होने के पश्चात भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिकों, विद्वानों के कथन को कागज की लेखी कहकर ठुकरा देते थे। तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क एवं हृदयहीन, तीक्ष्ण प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति की भावधारा में बहते समय सबसे आगे दिखाई देते थे। निरक्षरता को कबीर ने स्वयं स्वीकार किया है। जैसे मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। यानी कि मैंने क्या नहीं छुआ है? ना पेन छुआ है, ना कागज छुआ है, कलम मेरे हाथ में भी नहीं गया है। ऐसा कबीरदास जी स्वयं कहते हैं। फिर देखिए कबीर की रचनाओं का जो संकलन है वह बीजक में है। हम सब ने बचपन से पढ़ा है। और इसके संकलन करता कौन है? धर्मदास है। याद रखिएगा बीजक के 3 भाग हैं, जिसमें शाखी है, सबद है और रामायणी है। उसके पश्चात देखिए बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया है। याद रखिएगा कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? बाबू श्याम सुंदर दास की। फिर देखिए कबीर दास जी के नाम पर हिंदी में लगभग 65 रचनाएं उपलब्ध है, जिनमें से 43 प्रकाशित हो चुकी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर के दोहे क्या है? संकलित है। फिर देखिए कबीर पर सूफियों की प्रेम की पीर का प्रभाव पड़ा है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी जो गद्दी है वह किसको मिली? धर्मदास को मिली। कबीर ने अपने गुरु रामानंद से राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया था। उनके राम दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं थे। राम से उसका अभिप्राय निर्गुण राम से था। उनके शब्दों में दशरथ सूत तिहुलोक बखाना राम नाम का
मरम है आना। ठीक है, उन्होंने राम को निर्गुण रूप में स्वीकार किया है, वह निर्गुण राम की उपासना का संकेत देते हैं, सॉरी संदेश देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये जो है निर्गुण राम जपहु रे भाई, ये कबीरदास जी की एक बहुत फेमस पंक्ति है। उनकी राम भावना जो है ब्रह्म भावना से सर्वथा मिलती है। उनके राम निर्गुण राम के ही पर्यायवाची हैं। ब्रह्म जीव जगत माया आदि तत्वों का निरूपण उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद के अनुसार किया है। उनके अनुसार जगत में जो कुछ भी है वह क्या है, ब्रह्म है, अर्थात अंत में सब कुछ क्या हो जाएगा, ब्रह्म में ही विलीन हो जाएगा। फिर देखिए, पानी ही ते हीम भया, हीम है गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाए। संसार की मिथ्या एवं माया के भ्रम का आख्यान भी कबीर के अद्वैतवादी विचारधारा के अनुरूप किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर माया पापड़ी हरि सुकरे हराम, मुखी कड़ियाले कुमति की कहड़ न देई राम। अब देखिए, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कबीर की विद्रोह भावना। ठीक है, आई होप कि आपको आज कबीरदास जी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, मेरे तो सबसे फेवरेट कवि हैं, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।